बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आपके थ्रू और भी लोग आते हैं मेरे पास। मेरी पूरी फैमिली तकरीबन मेरे से नाराज़ बरादरी है मेरी, काफ़ी बड़े गांव है हमारा। लोग नाराज़ रहते हैं इस बात पे कि डॉक्टर साहब को कहें ना कि फ़लाने मरीज़ के लिए सिफारिश करें, हॉस्पिटल में फ़लाने मरीज़ को उस डॉक्टर से कहें अच्छी तरह देख लें। तो डॉक्टर साहब आगे से जी बात मानने की बजाय डांट लगाते हैं और ये मैं कहता होता हूँ कि जिस डॉक्टर को आपने सिफारिश करानी है ना कि जी इस डॉक्टर से कहें ये मरीज़ ध्यान से देखें, फॉर गॉड से खुदा के लिए उसके पास से अपना मरीज़ ले जाओ। वैसे ऐसा मेरे नज़दीक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होता जो मरीज़ को ध्यान से नहीं देखता। ये हमारी कौम का पिछले 40 सालों का अलमिया है कि हमारी इखलाकी इक़दार, हमारी रिवायात जो हैं वो इतनी तेज़ी से नीचे आई हैं। जब स्पॉन्सर्ड इस्लाम, जहाद के नाम पे पैसा, हीरोइन का पैसा, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का का इस्लाम पढ़ाया गया, फैलाया गया, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये बड़ों बड़ों के लिए ये चेक एंड बैलेंस छोड़ दिया गया। अदालतें और पुलिस सिर्फ गरीबों के लिए रह गई। तो माशरे में ये बिगाड़ पैदा होता गया कि जो जितना पावरफुल है, जितना बदमाश है, जितना पैसे वाला है उसकी इज़्ज़त है, और सादिक और अमीन एक मजाक बन गया। पार्लियामेंट की एक टर्म होगी शुरू। तो वो हम आपस में मुआशरा भी जब इंसाफ पे नहीं रहा तो हर बंदे को पता है कि मैंने तो काम नहीं करना, मुझे सिफारिश ही आएगी या पैसे ही रिश्वत ही आएगी, फिर करना है मैंने, दो नंबर तरीके से काम करना है। तो फिर जब उसकी दूसरों से उसे काम पड़ता है तो वो यही समझता है कि इसको भी सिफारिश ही करानी पड़ेगी, इसे भी पैसे ही देने पड़ेंगे। हालांकि अल्लाह के बंदे होते हैं फिर भी। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप ऐसे ना हो, हक पे स्टैंड लें। ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं ज़्यादातर, वैसे मुझे तो अफसोस होता है और हंसी आती है जब मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी कई लोग कहते हैं कि वो फ़लाँ बंदा आपका शागिर्द है या आपका दोस्त है, उसको फ़ोन कर दें, वो ध्यान से देख ले हमें। ये हमारी सोच का हाल हो गया है। उसने पैसे लेने हैं, आपने पैसे दे के दिखाना है, और अभी भी आप कह रहे हैं कि उसे कहीं ध्यान से देख ले। फिर गूगल से हमारी आधी फैमिली जो है, आधी से ज़्यादा हमारी कहने पाकिस्तानी फैमिली जो है, पता नहीं इंडिया में भी शायद यही हालात हो। हमारे ज़्यादातर जो मैं हालात देख रहा हूँ कि इंडिया में भी आज उन्होंने डॉक्टर को मारा है, लेडी डॉक्टर को मारा है। पाकिस्तान में भी कई बार जी लवाहिकीन गुस्से में आ गए, डॉक्टर को मारा, या पेशेंट ने शोर डाल दिया जी डॉक्टर मुझे ध्यान से नहीं देखा। कुछ तो गूगल पे बैठ के अपनी डॉक्टरी खुद पढ़ते रहते हैं और साइकी के पेशेंट बने हुए हैं। ये गूगल से गूगली हो जाती है। वहाँ अभी गूगल उस लेवल पे नहीं आया जो हमारी साइकी को अंडरस्टैंड करे, स्पेशली जो हमारी थर्ड वर्ल्ड है या अभी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हम। उसमें एक स्पेशल अलहदा सेक्शन होता है पेशेंट इंफॉर्मेशन, वो अलहदा है, उतनी का आप अपनी लैंग्वेज पढ़ लें। मैं ईमानदारी से अपना आपको बताता हूँ, और ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है। जब डॉक्टर बन रहे होते हैं, जब हम 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर में आते हैं, अब हम जो बीमारी पढ़ते हैं वो लगता है कि ये तो मुझे है। जो बीमारी पढ़ते हैं वो लगता है ये तो मुझे भी है। सांस का, हाँ मुझे भी सांस फूलता है, देखा मेरे खून की कमी, मेरा दिल का वाल बंद है, मेरे गुर्दे तो नहीं फेल हो गए। क्योंकि जो चीज़ें लिखी होती हैं वो सिर्फ किताबी इल्म होता है, हमने अभी मरीज़ नहीं देखे होते हैं, ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना हमें पता होता है कि इस बीमारी का मरीज़ असल में कैसा होता है। जब हम वार्ड्स में जाते हैं और हाउस जॉब शुरू करते हैं, तो सांस, डॉक्टर साहब मैं बड़ी देर बैठ के इंतज़ार करता रहा, बार बार आपका नाम लेके पूछता रहा कि डॉक्टर साहब आप किधर हैं, मैं उनसे बैठे, मैं फारिग होता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो बार बार ये सारा पढ़ के लगता था सारी बीमारियां हमें हैं। सांस की खराबी जो है वो दमे में भी होती है, वो सिगरेट ज़्यादा अरसा जो लोग पीते हैं उन्हें भी होती है, जिनका दिल फेल हो जाए, हार्ट फेल होता है उसे भी होता है सांस खराब।
जिसके गुर्दे फेल हो गया उसका भी सांस खराब होता है, जिसकी खून की कमी है उसका भी सांस खराब होता है, जिसका जिगर फेल हो गया उसकी भी सांस खराब होता है, जिसके फेफड़ों में कोई और बीमारी हो गया उसका भी सांस, निमोनिया हो गया उसका भी सांस, टेंशन एंजाइटी वाले को भी सांस खराब होता है, जिसमें खून की कमी है उसका भी सांस खराब है, फिर पट्ठों की कमज़ोरी की बीमारी है उसमें सांस खराब होता है। अब इतनी बेतहाशा बीमारियां हैं उनमें सांस ही खराब होता है, लफ्ज़ एक ही लिखा होता है, ब्रेथलेसनेस। जब हम 4th ईयर फाइनल ईयर में होते हैं हमें लगता है ये सारी बीमारियां हमें, लेकिन जब हम पेशेंट्स देखना शुरू करते हैं वो किताबी इल्म और है जो अमली प्रैक्टिकल इल्म है। तो पहले तो हम अपने सीनियर से, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, हम हाउस ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स इमीडिएट होते हैं या सिखाने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी होती है, तो वो दूर से देख के कह देते हैं इमरजेंसी में, वो कहते हैं कि जाओ वो फ्लबो एज़मा का पेशेंट आया उसको देखो। ये हमें टीज़ करना होता है और थोड़ा प्रोवोक भी करना होता है, सोचने में मजबूर भी करना है कि इसको इतनी दूर से कैसे पता चल गया, सर को कैसे पता चल गया, क्योंकि अभी हमने वो किताबों के फार्मूले बनाए होते हैं कि मरीज़ ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन 6 महीने साल काम करने के बाद हम भी दूर से बता देते हैं ये फ़लाना पेशेंट है, ये फ़लाना पेशेंट है। तो जब हम पहले दिन दमे का मरीज़ देखते हैं, पढ़ने में लगता था ये सारा मुझे है, जब उसे देखा तो पता लगा शुक्र है मुझे तो दमा नहीं है, दमा ये होता है। निमोनिया देखा तो नहीं मुझे नहीं है, दिल का वाल बंद है तो नहीं मुझे नहीं है, हार्ट फेलियर नहीं ये ऐसे तो मुझे नहीं है। फिर हमारे सीनियर से ही हमें देख देख के पता चलता है, किताबों में पढ़ा होता है लेकिन एक्सपीरियंस से पता चलता है। गुर्दे फेल हो, जिगर फेल हो, दिल फेल हो, तीनों की अलामत सांस खराबी है। तीनों में स्वेलिंग हो जाती है बॉडी को, लेकिन स्वेलिंग किस जिस्म के हिस्से में ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, सुबह सो के उठने पे कौन से मरीज़ की आंखें भारी होती हैं, हाथ और चेहरे पे भी सोज होती है, ये सब तजर्बे से और उसी किताब की इंटरप्रिटेशन मरीज़ को देख के हमें पता चलता है। ये इतना मुश्किल इल्म है जो 5-7 साल की मुसलसल मेहनत के बाद अभी आ रहा होता है, अभी हाउस जॉब में सीख रहे होते हैं, आगे कर रहे होते हैं। वो आप गूगल पे बैठ के अगर एक रात में पढ़ लेंगे तो आप साइकी के अमली तौर पे तो वो और इल्म है जो डॉक्टर्स सीखते हैं आगे, उससे आगे चले फिर स्पेशलाइजेशन है, उसमें और इल्म है। ये सारा, मैं एलोपैथी के ख़िलाफ़ नहीं, खुद एलोपैथ हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन एक चीज़ जो हमारे भी दिमागों में बैठ गई है, मेरी ज़्यादातर कौम के, हमारे इलाके की कौम के, हमारी इंडो पाक में, और ये जो मारा मारी शुरू कर देते हैं अटेंडेंट्स, इसमें कुछ गलती हमारे डॉक्टर्स की, नर्सेज़ की, हमारे अपने मेडिकल अमले की लूज़ टॉक की होती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि बेटा लूज़ टॉक से बचो। मैं 1-2 मिसालें दे देता हूँ जिसमें काफ़ी फसाद हुआ है। जो अटेंडेंट होते हैं या जो पेशेंट खुद है, मरीज़ है या उसके रिश्तेदार हैं, वो तो मजबूर हैं, वो बेचारे तो अब आए हैं अस्पताल में आपके पास जहाँ भी हैं, उनको डर पड़ा हुआ है कि उनका मरीज़ मर ना जाए या उसकी तकलीफ़ बढ़े ना। वो हर किस्म की अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश करने के तो चक्कर में होते हैं, साथ हर कोई ये चाहता है कि उसका बेहतरीन इलाज हो। यही है ना, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि आप बहावल नगर से चले, आप वहाड़ी गए, वालदा का वहाँ इलाज कराया, फिर वहाँ पे भी कोई तसल्ली नहीं हुई या उनकी टांग का मसला हो गया ब्लड लगाते हुए, जो भी हुआ, पहले आप उनके काले यरकान का इलाज करा रहे थे गोलियों से, फिर उनके पेट में पानी हो गया, उसके बाद वो ब्लड की कमी शायद हो गई या जो भी थे, आप वहाँ गए, वहाड़ी से उनकी टांग में मसला कोई हो गया, वहाँ से उठा के आप फैसलाबाद आए। फैसलाबाद के भी वो बड़े हॉस्पिटल में है, अलाइड में या DHQ 2 ही हॉस्पिटल है वहाँ पे, उनमें किसी में होंगी। अब आप कह रहे हैं कि मुझे वहाँ भी तसल्ली नहीं है कि उनका अच्छा इलाज नहीं शायद हो रहा है या उन्हें अफाका नहीं हो रहा। एक तो ये होता है कि आप लोग मुख्तलिफ डॉक्टरों को पूछते हैं कि अम्मी का क्या हाल है, मरीज़ का क्या हाल है, ठीक है, एक ही वार्ड में। और मेरे लोग इतने सादा हैं कि कई बार उन्हें नर्स का और डॉक्टर का और वार्ड बॉय का भी फ़र्क नहीं पता होता, ठीक। फिर डॉक्टरों में से एक हाउस ऑफिसर है, जूनियर डॉक्टर है, एक मेडिकल ऑफिसर, फिर सीनियर डॉक्टर्स हैं। अब आप लोग जब उनसे पूछते हैं ना इनका क्या हाल है, तो वो लोग आपसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो बात नहीं करते, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगी। उसको आपकी ज़ुबान में, उर्दू पंजाबी में तर्जमा करके उन्होंने बताना होता है। उसमें हर बंदे की बात को समझाने की एबिलिटी अपनी है। एक आपको तसल्ली देने के लिए कह देता है कि जी बेहतर है, अल्लाह खैर करेगा।
दूसरा, मेरे जैसा कोई अफलातून आपको पूरी तफसील, अब आप बाज नहीं आते, जो रिलेटिव्स होते हैं या वो बेचारे जो गरजमंद होता है, वो दीवाना होता है, वो अब किसी और डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, दूसरे भाई ने किसी और को पकड़ लिया है, जी अम्मा जी का क्या हाल है जी, कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा आ गया है, थोड़ा सा उसका कोई अच्छी सीट पे काम करता है, कोई रोप टैक है उसका, वो किसी और सीनियर डॉक्टर के कमरे में चला गया। पहले तो उसने उसको जाके तारुफ कराया ना कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, फ़लाने डिपार्टमेंट में जो ना मैं फ़लानी जगह क्लर्क लगा हुआ हूँ। अब डॉक्टर साहब को पता है कि कल को इससे काम पड़ना है, ये या मैं AG ऑफिस का क्लर्क हूँ, ये तनख्वाह बंद हो जानी है, तो उन्हें प्यार से बिठाएंगे तो सही। अब उन्हें वो बड़ी तफसील से बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सीरियस है, इनका जिगर ख़त्म हुआ हुआ है, पेट में पानी पड़ा हुआ है, उसमें भी इन्फेक्शन हो गई है, टांग में भी लगता है क्लॉट आ गया है, ये खुदा न खासा किसी वक्त भी ऊपर जाके दिल में फंस गया तो ये मर सकती हैं। इनके प्लेटलेट भी कम है, खून की भी कमी है, तो बहरहाल कोशिश हो रही है, ये बेहोश भी हो सकती हैं, इनके दिमाग पे भी इसका असर हो सकता है, खुदा न खास्ता काले यरकान का जरासीम किसी वक्त भी जिगर में कैंसर भी कर सकता है, शायद ये उस स्टेज पे है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुबह वाले डॉक्टर और इस डॉक्टर की बातें दोनों फ़र्क हो गई हैं। जो ऑन ड्यूटी जूनियर डॉक्टर है उसने 24 घंटे वहाँ रहना है, और वो पूरा डॉक्टर होता है, वो सीखने वाले डॉक्टर नहीं होते। सीखता तो इंसान सारी ज़िंदगी है, स्पेशलाइज करने के बाद भी हमें पढ़ना पड़ता है, लेटेस्ट अप टू डेट रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बात जो मेरी कौम को गलतफहमी दूर करनी है वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर कहा था कि इलाज भी सुन्नत है, लेकिन ये नहीं कहा था कि एलोपैथी से ही सुन्नत है, या एलोपैथी से अगर कुछ नहीं हो सकता तो बस आप मर जाए, शूट कर लें अपने आप को, दुनिया ख़त्म हो गई है। एलोपैथी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है पिछले 100-150 सालों में। इसके पास, हमारे पास मुश्किल से 30% बीमारियों का इलाज है जो हतमी इलाज होता है, चंद दिन इलाज किया, दवाई ली या ऑपरेशन किया, मरीज़ ठीक हो गया। मेजॉरिटी बीमारियों का हम सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, उसकी अलामात उसकी दबा देते हैं। दर्द है तो दर्द की गोली खा लो, वो दर्द क्यों है जी, हड्डी का कैंसर हुआ हुआ है, हड्डी का कैंसर, हमारे पास इलाज नहीं है, हतमी इलाज नहीं है। अर्ली स्टेज पे जी, अर्ली स्टेज पे भी उसे स्प्रेस कर देंगे, फिर कुछ सालों बाद पता चलेगा वो फिर हो गया। लेकिन हमारा इतना ज़्यादा हमारे लोगों का इस पे दीन ईमान आ गया है कि ये कोहे नूर हीरा जो था ना हमारा, ये जो ईमान वो ले गए हैं, और लॉजिक का छनकना जो है ना, ये लॉजिक का कीड़ा वो डाल गए हमारे, कि बस इधर से अगर नहीं हुआ ना तो मर गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी, लेकिन ये कारोबार बन गया। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स भी कई जो हैं वो जुल्म ज़्यादती या छुरे पकड़ लिए उन्होंने, आप लोग जो भी आप बात कर रहे हैं या कह रहे हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं, और कईयों को आप लोग खुद मजबूर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा जाके, डॉक्टर साहब जितने पैसे लगेंगे हम कर देंगे। तो ये सारा मुआशरा खुद, हमारी अपनी सोच बिगड़ी है ना। असल किसके ऊपर ईमान किस पे होना चाहिए था? जो मेरा मेन मैसेज है वो रहमान का है। सूरा रहमान से भी मरीज़ ठीक नहीं होता, सूरा रहमान वाला करता है ठीक, शिफा वो देता है। मैं उसका इशारा दे रहा हूँ कि आप अपना इलाज करें जो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चलें सहूलतें नहीं होंगी। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को मज़ीद इंसाफ से और खुदा खौफी के साथ और गरीबों के एहसास के साथ हुक्मरानी करने की तौफीक दे। ये जो नई हुकूमत आई है, यही अगर सेहत, तालीम और पुलिस, ये 3 महकमों को ठीक कर जाती है 5 सालों में, या इनमें बेहतरी लाती है, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ये जो आप लोगों की भी सोच है ना कि जी ये मरीज़ मर गया तो अब शीशे तोड़ दो, डॉक्टरों को कुटो, मरीज़ों को मारो, नर्सिस को मारो, लेडी डॉक्टरों को मारो, इन्होंने मार दिया है। कोई डॉक्टर अपने मरीज़ को मारना नहीं चाहता। हर डॉक्टर यही चाहेगा कि उसका अच्छा इलाज हो, जल्दी इलाज हो, उस डॉक्टर की मशहूरी होगी, उसकी प्रैक्टिस और चलेगी। मारना कोई नहीं चाहता। हाँ, गलतियाँ, मिसहैप्स कहीं भी हो सकते हैं। कई बार ऑपरेशन में एक साइड की चीज़ निकालनी थी, दूसरी गलती से कट गई, इन्हें कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। ये हर जगह होती हैं, ये अमेरिका में भी हो जाती हैं, यूरोप में भी हो जाती हैं, हर जगह होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। दवाई लड़ जाती है, अब वो डॉक्टर ने तो नहीं दवाई लड़ाई, उसको जिसको आप कहते हैं रिएक्शन हो जाता है। जहाँ तक मैं कह रहा था कि हमारे अपने डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, नर्सेस का, हमारी भी कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है
हम में से भी कई लोग ये इम्प्रेशन देते हैं कि हम ही खुदा हैं, बस जी बेफिक्र रहो जी, हो जाएगा जी। तो वो घर वाले बेचारे बड़ी तसल्ली में होते हैं, 2-4 लाख भी जमा करवा के बैठे होते हैं। जब वो अचानक उन्हें पता चलता है कि पेशेंट मर गया है, तो वो कई बार उनमें से कोई भी, ज़्यादातर ख़वातीन वो नारा मार देती हैं, मार दिया, उसके बाद दंगा फसाद शुरू हो जाता है। कुछ यंग लड़के साथ होते हैं, वो सोचे समझे बगैर ज़्यादती हो जाती है ना, देखते हैं लेडी डॉक्टर है, नर्स है, मर्द है, औरत है। फिर सरकारी अस्पतालों में आप लोगों को अमूमन सिक्योरिटी गार्ड्स या गार्ड होते हैं, वार्ड बॉय होता है या स्वीपर, कई बार बेचारा वो ड्यूटी कर रहा होता है। आईसीयूज़ में ये बहुत बड़ा डिलेमा है, वो गेट पे भी रोक रहा होता है कि सारे अंदर ना आ जाएं। तो वो 4-5 दिन तो मरीज़ आपका फंसा होता है, तो आप उसे कुछ नहीं कहते। फिर हम ही लोग उन्हें आदत डालते हैं 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देके कि मुझे अंदर जाने दें। फिर जो नहीं देता वो उसके साथ बदतमीज़ी करता है, उसको रोक रहा होता है, नहीं जी राउंड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारे भी गुस्से अंदर होते हैं। जो ही पता चलता है मरीज़ मार गया, जो हत्थे जाया उसको मारना शुरू कर दिया। कई बार लोगों ने आके बाद में माफ़ी मांगी है, 3, 4, 5वें दिन कई लोग आए हैं कि जी हमसे बड़ी ज़्यादती हो गई। लेकिन कई बार किसी को चोट ऐसी लग जाती है कि वो आपकी सॉरी करने से क्या ठीक होगा और क्या नहीं ठीक होगा। हम सारे अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अल्लाह को फाइनल नहीं मानते। जितने केसेस इन्वेस्टिगेट हुए हैं पिछले दिनों, इतना बड़ा अखबारों में शोर डाल गया। मीडिया का अब दौर है, मीडिया बहुत अच्छी चीज़ भी है और इसको फितना भी बना देते हैं। मीडिया ने भी लिख दिया जी मरीज़ा अस्पताल में गई और वो जी बेहोश करके डॉक्टरों ने उसको रेप कर दिया। हॉस्पिटल पूरा बदनाम, सारे डॉक्टर्स पे ब्लेम आ गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ऐसी कोई बात नहीं थी, वो खुद साइकी की पेशेंट थी पहले ही। लेकिन मीडिया ने उस बात को नहीं फिर किया हाईलाइट, क्योंकि ये कोई खबर ही नहीं है। जब ये सबक पढ़ाया जाएगा कि पागल कुत्ते ने 5 बंदों को काट लिया, ये कोई खबर नहीं है। एक बंदे ने 5 कुत्तों को काट लिया, ये खबर है। जब ये सिखाया जाएगा तो खबर बनाने वाले ने भी रोज़ी कमानी है। वो जिसमें पगड़ियाँ ज़्यादा उछलेंगी, जिसमें सनसनी, खौफ, डर है, वो ज़्यादा होगा, वो भी ये करेगा। क्यों? क्योंकि मुआशरा देखना चाह रहा है। हालांकि अल्लाह कुरान में वाज़े तौर पे कह रहा है कि बदगुमानी ना करो, गीबत ना करो, देख भी लो तो उसको छुपाओ। हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, ये किसी की खामी देख लो। कहाँ कर रहे हैं हम लोग ये? हम तो ढूंढ ढूंढ के पगड़ियाँ उछाड़ना शुरू करते हैं। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि यहीं से, मैं कुछ अर्सा पहले की बात है, ये हमारे लोगों की, मैं 1-2 अपने डॉक्टर्स को समझाना चाहता हूँ। आगे मेरे जूनियर्स तो मेरी इज़्ज़त करते, उन्हें पता है मैं 30 साल तकरीबन आईसीयू की ड्यूटी की है मैंने। और आईसीयू वो ख़तरनाक जगह होती है जहाँ पे किसी वक्त भी घर वाले अटेंडेंट्स गुस्से में आ सकते हैं, पेशेंट कह सकते हैं। उनका पेशेंट ही सीरियस होता है, जज्बात उनके बिल्कुल वोलाटाइल किस्म के होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने खैर ही रखी। 1-2 वाक़या मेरे साथ हुए, मैंने एक बार आप लोगों को सुनाया भी था। वो जो मौलाना साहब का अटेंडेंट था, छुरी लेके मेरे पे पड़ गया है सारा। लेकिन जो मुझे ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुए वो डॉक्टर्स और अपने कोलीग्स की तरफ से हुए। हम ख्याल नहीं करते, अटेंडेंट्स सुन रहे होते हैं, ठीक है, एक ही मरीज़ है, उसको सर्जरी वाले भी देख रहे हैं, मेडिसिन वाले देख रहे हैं या गायनी वाले देख रहे हैं। अब वो सारे अपनी जगह पे टची हुए होते हैं कि इसके अटेंडेंट्स बड़े एग्रेसिव हैं, या इनका पीछे से फ़ोन आ रहा है फ़लाने मिनिस्टर का, फ़लानी बंदी का, फ़लाँ फैक्ट्री का। तो हर कोई अपनी अपनी स्किन सेव कर रहा होता है। ये सर्जन ने एक ऑपरेशन किया है, वो ख़राब हो गया, अब वो आईसीयू में भेज दिया और आईसीयू वाले ने उस वक्त ले लिया मरीज़। लेकिन अगले दिन वो आके क्या कह रहा है, वो मरीज़ को देख के जब बाहर निकला अटेंडेंट, डॉक्टर साहब हमारे मरीज़ का क्या हाल है? जी ऑपरेशन तो ठीक हो गया है, लेकिन अब इन्होंने सांस वाली मशीन पे डाला हुआ है, इस पर नमूनिया हो जाता होता है, मुझे लगता है इन्होंने नमूनिया कर दिया है। दिस इज़ लूज टॉक। आप ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। एक प्रोफेसर साहब को एक बार मैंने कहा ये आप इतने बड़े न्यूरोसर्जन हैं और आप हमें पहले अंदर आके कह रहे हैं कि कॉल ही मुझे क्यों किया है? ये मरीज़ 3/15 वाला है, इसकी GCS उसे हम कहते हैं कॉमा स्केल, और इसकी तो सर्जरी हो ही नहीं सकती।
और मुझे कॉल ही क्यों किया है? जब इसका कॉमा बेहतर होगा, होश में अगर आएगा, अगर ज़रूरत मैं देखूंगा, ये ठीक होगा, वो ठीक होगा। बाहर निकल के आपने अटेंडेंट्स को कह दिया है कि जी ये मरीज़ को फिट नहीं कर रहे, जब तक ये मरीज़ को फिट नहीं करेंगे इनसे मरीज़ संभाला नहीं जा रहा, मैं तो ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। वो आके हमारे साथ लड़ना शुरू हो गए कि आप लोग ध्यान से इलाज नहीं कर रहे। वो इतने बड़े प्रोफेसर साहब आए थे देखने, वो कह रहे थे मैंने ऑपरेशन कर देना था, तो आप लोग उसका ध्यान नहीं सही कर रहे। अब ये डॉक्टर्स का आपस का कसूर है ना। जब मैंने उनसे पर्सनली जाके बात की कि ये आप क्या कर रहे हैं, वहाँ फाइल पे क्या लिख रहे हैं और बाहर क्या कह रहे हैं और हमारे से क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरा दिमाग ख़राब नहीं, मैं उनसे सर फड़वा लूँ, वो तो फलाने MNA MPA के हैं। ही इज़ नॉट ट्रीटिंग पेशेंट, ही इज़ ट्रीटिंग रैंक्स। मैं तो हमेशा ऐसे ही करूँगा। अब ये कुछ और है, ये अखलाकियात की पस्ती है। मेरा ज़ाती वाक़या है, रात के 1-1:30 बजे कोई इमरजेंसी डील करके यहीं से वापस गया ICU की, और मेरे क्लोज जानने वाले हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, का रोते हुए फ़ोन आया। उन्होंने कहा मेरे बेटे का बड़ा शदीद कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसको 1122 वाले सर्विसेज में लेके आए हैं, आप काइंडली वहाँ फ़ोन करें कि उसे फ़ौरन देखें। मैं भी जा रही हूँ, मेरा खामन भी जा रहा है, आप आ सकते हैं, आप कहाँ हैं? तो मैं रात के 1:30 बजे घर जब पहुँचा था तो मैं अभी रात का खाना खा रहा। बहरहाल मैंने उन्हें कहा जी आप पहुँचे, मैं आ रहा हूँ। मैंने यहाँ अपने जो डॉक्टर थे ICU के, उन्हीं के मेरे पास उन्हीं का नंबर था। मैंने उन्हें कहा कि आप इमरजेंसी में जाके काइंडली एक लम्हे के लिए उस बच्चे को देख के मुझे बताएं अगर कोई इमरजेंसी आई है, और उसका फौरी तौर पे जो भी इन्वेस्टिगेशन है करें और जो हो सकता है करवाने की कोशिश करें। मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे उसकी सिचुएशन बताएं क्या है। मैंने खाना छोड़ा है, मैं वापस कपड़े चेंज कर रहा हूँ हॉस्पिटल आने के लिए, तो वो मेरे जूनियर डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है कि सर इस बच्चे के तो कोई चांसेस नहीं है, इसके सर में बड़ी शदीद चोट है, इसकी चेस्ट पे चोट ऐसी है कि ज़ाहिरी तौर पे खून नहीं है, लेकिन इसके सांस लेते हुए इसकी चेस्ट एक्सपेंड नहीं हो रही है, ये पूरा सांस नहीं ले पा रहा और ये कॉमे में है और बहुत बुरी चोट है। तो हम इसको अभी CT स्कैन सर का और चेस्ट का और पेट का करवाने लगे हैं। मैं CT रूम में से ले आया हूँ, लेकिन जिस तरह इसका सांस है मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा देर इसका दिल ये चलेगा। अगर CT हो जाता है, अगर कोई फौरी सर्जरी करके करेक्शन वाली चीज़ हुई तो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरो सर्जरी को, चेस्ट सर्जरी को मैंने बुला लिया है और क्रैश कॉट में साथ ले आया हूँ। हम CPR के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इसकी ब्रीदिंग है मुझे लग रहा है कि इसके ब्रेन की बहुत बुरी चोट है। मैंने कहा आप स्टार्ट करो, CT करो, मैं आ रहा हूँ। मॉल टाउन में मेरा घर है, मैं अभी मॉल टाउन मोड़ पे था तो उसका मुझे फ़ोन आया बच्चे का कि सर हमने CPR, उसे हम कहते हैं छाती दबाना शुरू किया, हार्ट उसका बंद हो गया और CT स्कैन भी पूरा नहीं हो सका। तो वहीं पे उसी टेबल पे हमने उसका जो है ना CPR स्टार्ट कर दिया है। सांस तो पहले ही मसनूई तरीके से थोड़ा एम्बू की ट्यूब डाली हुई थी, तो हार्ट स्टॉप हो गया है, तो हम CPR कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, आप इसको जारी रखें। जब मैं पहुंचा हूँ, रात का वक्त था, सड़कें खाली थी, कुछ 10 मिनट में मैं पहुंच गया हूँ। मैं स्ट्रेट अंदर चला गया हूँ CT रूम में। उसी टेबल पे वो CPR कर रहे थे, डॉक्टर सारे इकट्ठे थे और उसकी फैमिली भी अंदर आ गई हुई थी, उसके वालिद, उसका भाई और सारे रो रहे थे। बहरहाल हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर उसका CPR, वो छाती दबाई की, लेकिन वो दिल नहीं चला, उसकी डेथ डिक्लेयर की गई। मेरे वो इतने ज़्यादा जानने वाले बचपन के हम क्लास फेलोज थे या जो भी दोस्ती थी, मैं खुद वो डेड बॉडी के साथ उनके घर गया, घर तक पहुँचाया। यंग डेथ थी, बच्चा था, कार एक्सीडेंट था, क्रैश था, जो भी था। बच्चे को पता नहीं रात को, वो उस वक्त रिंग रोड नई बनी थी, वो रेसिंग कर रहे थे या वॉट एवर जो भी कर रहे थे, यंग बच्चे थे, गाड़ी, अमीर लोग थे। दूसरे दिन उसके जनाजा हो गया। मैं कुल्लों पे गया तो मैं देखूं कि उसका वालिद मुझे बड़ा एग्रेसिवली देख रहा है। मैंने कहा शायद वो रंज में है। लेकिन बाद में मैंने कहा ना फैमिली टर्म्स थी, तो मेरी फैमिली के कुछ लोग वहीं थे, ख़वातीन सारे। मैं जल्दी आ गया, मैंने जाना था कहीं।
तो उन्होंने बताया कि वो बच्चे का वालिद अंदर आके शाउट कर रहा था, रो रहा था, दीवारों में टकरे मार रहा था कि मुझे तो आज पता चला है कि मेरे तो बच्चे का इलाज ही ठीक नहीं हुआ, मेरा बच्चा तो बच सकता था। और वो मुझे भी कई गालियां दे रहा था और वो कह रहा था कि उसने पहले तो वो लेट आया, अपने जूनियर को कह दिया कि वो जाके देखे, हालांकि वो आईसीयू का डॉक्टर था और उसने उसी वक्त नीचे जाके पूरा उसे टेक ओवर किया हुआ था। मैंने रूह तो नहीं फूंक देनी थी और मैंने मॉडल टाउन से आते हुए मुझे टाइम लगेगा, मैं चेंज करूँगा, मैं खाना छोड़ के सारा कुछ आ गया हूँ मैं, और मैं ये सब अल्लाह के लिए ही कर रहा हूँ। तो बात ये पता चली कि एक बहुत उनके एक दोस्त हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, लाहौर के काफ़ी डॉक्टर्स फ़ौरन जान जाएंगे, तो काफ़ी बड़े वो दिल के सर्जन भी रहे हैं, बूढ़े हो गए, वो उनके जानने वाले थे कहीं, वो आए कहीं उधर कुल्लों पे सुबह सुबह मिलने, अफसोस करने। उन्होंने उनसे स्टोरी सुनी। अब जो डॉक्टर्स इवन अमेरिका में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उन्हें पता है हमारे रिसोर्सेज का, वहाँ की रिसोर्सेज का भी और वहाँ के भी प्रोटोकॉल्स का। तो लूज टॉक की जो मैं बात कर रहा हूँ कि उन साहब ने अमूमन सिगार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन्होंने लड़के के वालिद को ये कहा कि सारा इलाज ही गलत हुआ। अगर ये बच्चा अमेरिका में होता या मैं होता, हमने तो आते ही इमरजेंसी में उसकी छाती खोल देनी थी, काट देनी थी और उसका दिल हाथ में पकड़ के उसको CPR करना था। बिल्कुल ऐसे किया जाता है, लेकिन ये कितना रियलिटी में ऐसे है और हमारी फैसिलिटीज़, हमारी इमरजेंसीज़ में ये कितना है और कितनी बार हुआ है और कहाँ कहाँ होता है, ये सारे डॉक्टर्स जानते हैं। इसे ओपन कार्डिक मसाज कहते हैं। मैंने खुद 10 साल कार्डिक सर्जरी में काम किया, मैं ये करना जानता हूँ। लेकिन ये स्टेटमेंट उस बच्चे के वालिद को देनी इतने बड़े डॉक्टर की तरफ से कि जी उसका ओपन कार्डिक मसाज होना चाहिए, तो उसका इलाज ही ठीक नहीं हुआ, उसने मरना ही था। और फिर आप सिगरेट पीते, सिगार पीते चले गए हैं। वो दोनों माँ बाप आज तक इस गम को दिल से लगाए बैठे हैं कि हमारे बच्चे का इलाज ठीक नहीं हुआ और मैं उनका मुजरिम हूँ या मेरी टीम मुजरिम है, ये हॉस्पिटल मुजरिम है। किसका कसूर है इसमें? वो तो लेमैन है, वो तो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो तो डॉक्टर ही नहीं जानते। और जो डॉक्टर खुद इतना बड़ा सर्जन या एक पूरे इंस्टीट्यूट का हेड रहा हो, वो इतनी बड़ी डींग मार जाए ये सोचे समझे बगैर कि मेरी तो छोड़े पर है। उन लोगों के लिए ये कितना बड़ा इमोशनल ट्रॉमा उन पेरेंट्स के लिए होगा। उन्हें बात का नहीं पता, उन्हें नहीं पता ये इलाज होता है नहीं होता, ये ऐसे होता है नहीं होता है, इसकी क्या लवाजमात होती हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये किस सेटअप में होता है। आप बस एक बात कर गए कि आप बहुत हाई फाई सर्जन हैं, आप बहुत हाई फाई साहब हैं, लेमैन लोगों को कह के, और उनके लिए सारी ज़िंदगी का एक दुख उनके दिमाग में आ गया कि जी हमारा तो इलाज ठीक नहीं हुआ। ये जो लूज टॉक होती है ज़्यादातर मौक़ों पे ये वजह होती है हमारे डॉक्टर्स की और लवाहिकीन के आपस के क्लैश की। आप सब लोग, हम सब लोग पाकिस्तानी इंसान, हस्पताल को मैं एक इबादत गाह कहता होता हूँ, ये इबादत गाह है। मैं पेशेंट्स के रिलेटिव्स में से अगर कोई मेरे स्वीपर के साथ भी, मेरे आईसीयू के नर्स या वार्ड बॉय नहीं, स्वीपर के साथ भी हार्श होता है, मैं उन्हें कई बार बताता होता हूँ कि देखें ये एक टीम का काम है, ठीक है, ये एक टीम है, ये टीम सारी आपस में इकट्ठी होके ये जंग लड़ेगी बीमारी के ख़िलाफ़, तो इंशाल्लाह जीत जाएगी। लेकिन अगर आपको टीम को आपस में एक दूसरे पे एतबार नहीं है ना, तो ये टीम जीत नहीं सकेगी। डॉक्टर का काम है अच्छी तशख़ीस करना, अच्छा इलाज देना, नर्सेस का, पैरामेडिक्स का काम है उस इलाज को इम्प्लीमेंट करना, उनके साथ हेल्प आउट करना। स्वीपर वो काम कर रहा होता है जो हम में से कोई भी नहीं कर रहा होता और आप खुद नहीं कर रहे होते। वो आपके माँ बाप बहन भाई का पखाना पेशाब का बैग दिन में 3 बार खाली कर रहा होता है, पैम्पर्स चेंज करवा रहा होता है। गंद कौन डाल रहा होता है? हम सारे। और सफाई कौन कर रहा होता है? वो अकेला।
क्या उसको बीमारी नहीं लग सकती? क्या आपके मरीज़ के पखाने, पेशाब और खून से उसको अचानक प्रिक नहीं हो सकता? उसको वो बीमारी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती? ये सारे रिस्क हैं उसके। वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ वही फ़ौजी है जो पहली गोली खाता है। वो जो उसको तनख्वाह मिलती है 4,000, 5,000, 10,000, क्या वो उसकी जान का बदल है? आपको कोई इतने पैसे दे और आपको कहे कि ये काम करो, आप करेंगे? वो खुद बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसका दिल ना दुखाएं। मैंने आसान फरामोशी आईसीयू में होते जब देखी है, फ़ौरन रिज़ल्ट आते देखा है। स्टेबल हुआ हुआ मरीज़, ठीक हुआ हुआ मरीज़, उसके अटेंडेंट्स ने स्वीपर से, नर्स से बदतमीज़ी की है, अनड्यू की है। एहसान फरामोशी से कहते हैं। आप में से किसी ने मुझे फरमाइश की हुई थी कि अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाएं जो मरीज़ों की हैं। इस प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। मैंने सगी औलादों को माँ बाप के पाँव की तरफ खड़े होकर बार बार हमें पूछते हुए देखा है, सुने डॉक्टर साहब कितनी की देर है, डॉक्टर साहब कितने के दिन अब्बू निकाल जाएंगे। अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। मैंने ऐसी माँओं को भी देखा है जिन्हें हम सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये बेटा या बेटी आपकी एक्सपायर हो गई है, ये सांस की मशीन हमें उतारने दें। उन्होंने कहा मैं नहीं उतारने देंगे, ब्रेन डेड हो गई है, फ़ायदा नहीं है। ये एक और डिलेमा है हमारे मुल्क में, इसके ऊपर अभी हमारे कोई लेजिस्लेशन नहीं है। मैंने अपना एक तरीका बनाया हुआ है जिसके ज़रिए मेरे आईसीयू में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें कभी ये मसला ज़्यादा आया नहीं है। ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए मसला है जब से वेंटिलेटर आए हैं कि अगर मरीज़ ब्रेन डेड हो गया है, उसका दिमाग ख़त्म हो गया है, तो क्या मशीन के ऊपर उसको रखा जाए या उतार दिया जाए, मसनूई सांस की मशीन के ऊपर। मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ लॉज हैं। यूके में वो 48 आवर्स के बाद 2 बार डॉक्टर देखता है, ब्रेन डेड डिक्लेयर है, वो उतार देते हैं, उनके सारा खर्चा गवर्नमेंट ने करना होता है। बल्कि अगर कोई एक्सीडेंट केस है, उसके हेल्दी ऑर्गन्स हैं, यंग बंदा है, वो ऑर्गन्स भी हार्वेस्ट कर लेते हैं कि दूसरे मरीज़ को लग जाएंगे। अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज़ में फैमिली जो है उसका कंसेंट ज़रूरी है, फैमिली साइन करती है। हमारे यहाँ पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेजॉरिटी का अभी भी आपका दीन ईमान बहरहाल अल्लाह पे है, और हमारे लोगों को ये चीज़ हौसला जो है, वो उम्मीद जो है वो अल्लाह पे होती है। लेकिन जब उन्हें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये अब डॉक्टरों की भी पहुंच से आ गया, डॉक्टर खुदा नहीं है, शिफा डॉक्टरों के हाथों में नहीं है, ना किसी दवाई का नाम है, नहीं तो डॉक्टर तो कोई ना मरे, शिफा उसके हुक्म का नाम है। वो जो फाइनल अथॉरिटी है, जो मर्जी आप उसका नाम रखते हैं, वो जो भी डिवाइन पावर है, वो फाइनल फैसला करता है। मैं खुद कई बार सारी ज़िंदगी ये देखा है, किसी पेशेंट पे हम बड़े होपफुल होते हैं डॉक्टर्स, ये माशाल्लाह ये ठीक हो गया, इसे कल अब शिफ्ट करेंगे वार्ड में, वो अचानक पता चलता है वो फौत हो गया। जिस मरीज़ के बारे में हमें पता ही, उम्मीद ही नहीं होती कि यार ये बचेगा, वो अपने पाँव पे चल के घर जा रहा होता है। ये फाइनल डिसीजन कोई और करता है। हाँ, एक चीज़ मैंने देखी है, हमारे जितने गरीब लोग हैं, सादा लोग हैं, गांव के लोग हैं, 4 पाई पे मरीज़ डाला होता है, 40-50 बंदे गांव के साथ आ रहे होते हैं, और वो अब आके अस्पताल में मरीज़ रख देते हैं। इन लोगों का तवक्कल मैंने अपने जैसे पढ़े लिखों और अमीर ज़ादों से बहुत ज़्यादा देखा है। उनकी इखलाकियात बहुत बेहतर देखी हैं। वो गरीब लोग आके या गांव के सादा लोग आके मरीज़ डॉक्टर के हवाले करते हैं। कई लोग ये कई बार फिक्रा दौड़ाते हैं, डॉक्टर साहब उत्ते अल्लाह थल्ले तुसी लो है तुहाडे वाले। अब वो सारे बाहर कहीं भी बैठ जाएंगे ग्राउंड में, पता नहीं इतने ज़्यादा लोग, गांव में रस्म होती है, करना खुरना कुछ नहीं होता, सारे साथ आए होते हैं। कोई ग्राउंड में लेटा हुआ है, कोई सड़क पे लेटा हुआ है, मर्द औरतें 4 दिन 5 दिन 10 दिन बड़े सब्र से, उन्हें जो आप चीज़ कहें वो भाग के लेके आएंगे, देंगे, हर चीज़ में कोऑपरेट करेंगे। चाहे हम जैसे गलत इलाज ही अगर कर दें, उन्होंने कहने डॉक्टर साहब तुसी तो बड़ी मेहनत की है। अच्छा, इनका मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है, पता नहीं कैसे ठीक हो जाता है। एक वो तबका आता है अपने मरीज़ को भी हाथ नहीं लगा रहे, वो भी स्वीपर करे, बेड से शिफ्ट करना है, स्ट्रेचर से शिफ्ट करना है, वो भी वार्ड बॉय करे, उन्होंने हाथ नहीं लगाना।
कहीं उन्हें बीमारी ना लग जाए, लेकिन शोर उन्हें सबसे ज़्यादा डाला होता है। MS को फ़ोन, DMS को फ़ोन, CM का फ़ोन, फलाने जर्नैल साहब का फ़ोन, डॉक्टर साहब को धौंस, फिर पैसे की चमक। अब डॉक्टर साहब दुबई से मंगवाना है तो हम मंगवाते हैं, ये मैंने सारा दिन ये फेस करता हूँ मैं, हम वहाँ से मंगवाते हैं। कुछ मंगवानी है दवाई तो मुझे बताएं, कुछ टेस्ट कराने हैं तो हम अभी करा देंगे, हेलीकॉप्टर पे ले जाएंगे हम कराची अगर जाना है तो। इन्हें सब याद होता है, खुदा याद नहीं होता, सब्र पास नहीं होता। और अगर इन्हें यही कह देना कि पेशेंट को 2 बोतल खून की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब यहाँ से नहीं अरेंज होगा, जवान बेटे खड़े होते हैं। बल्कि कई बार कहते हैं हम MS को फ़ोन करते हैं, यहाँ पे पड़ा होगा वो दें। ये भी मेरे मुआशरे का अलमिया है। LP हम उसे हॉस्पिटल्स में बोलते हैं, लोकल परचेज। तो पीछे से फ़ोन आ जाते हैं। अभी इस गवर्नमेंट में तो ये ट्रेंड अब नहीं है, पहले था। ये कौन है जी? ये MPA साहब का बंदा है, ये खुद MPA साहब है, ये फलाना, इनका फ्री इलाज होगा, हॉस्पिटल हर चीज़ देगा। वो एक बेड पे जो अमीर आदमी है उसका फ्री इलाज हो रहा है, बाकी 9 बेड्स पे ऊपर जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं करते, वो बेचारे खुद पता नहीं कहाँ से दवाइयाँ ला रहे हैं। बिल्कुल उल्टा है। बहरहाल ये मेरे करने का काम नहीं है, ये सारे कायक जानते हैं, सारे जानते हैं। लेकिन आप लोगों को, मैं जो सादा लोग हो, जैसे आप भी हो या मेरी भी, कई गांव से आते हैं और डॉक्टर साहब फ़ोन कर दो, ध्यान ना देख लें। और भाई जिस डॉक्टर को आपने फ़ोन करवाना है ना, उससे इलाज ना करवाओ। लेकिन डॉक्टरों पे एतबार भी करें। ये जो सरकारी अस्पताल है, इनमें रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि वो किसी को जान के मार देगा। अल्लाह डॉक्टर बनाता ही ज़्यादातर उन लोगों को है जिनके अंदर ये एहसास होता है, दूसरे के दर्द का एहसास होता है। वो जब किसी को छुरी लगा रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये मुझे भी लगनी है, ये मुझे भी लग सकती है, ये अपेंडिक्स का दर्द मुझे भी हो सकता है। जिस तरह मैं चाहूँगा कि मेरा ऑपरेशन हो, मैं इसका भी वैसे करूँ। यही सोच ज़्यादा लोगों की होती है, वो ध्यान से कर रहे होते हैं। इल्म कम ज़्यादा या किसी एक मौके पे कोई डिसीजन, किसी से जल्दी होना, किसी से लेट, ये सारे इंसानों में वैरायटी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन हर कोई अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक ठीक ही इलाज कर रहा होता है, कोई उस मरीज़ को मारना नहीं चाहता। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब जो कुछ हो रहा है उसकी आप जो आपने मुझे लिखा है जी कि जी डॉक्टर कसाई बन गए हैं, इतने लाख लेते हैं, उतने लाख लेते हैं, फिर आप ना जाएं वहाँ पे। ये भी सारे नहीं हैं, लेकिन ये ट्रेंड बन गया। मुझे खुद बड़ा तलख तजर्बा हुआ है। कुछ दिन पहले मेरी भाभी की वालदा थी, वो काफ़ी सीरियस हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। 2 दिन रही वो एक मशहूर हॉस्पिटल, नाम मैं नहीं लूँगा, लाहौर का। मैं खुद वहाँ काम करता रहा हूँ, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था। एक बड़ी अच्छी मशहूर सियासी फैमिली के वालिद साहब ने बनाया था, और मैंने वो दौर भी देखा कि वो वहाँ पे मरीज़ को खाना भी फ्री करते थे। उसकी जो गरीब होता था, उनकी अपनी असेसमेंट होती थी, तो जो मरीज़ उन्हें रिक्वेस्ट करते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनका बेड, उनका इलाज, उनकी दवाइयाँ, उनके टेस्ट, उनका खाना भी फ्री होता था। एक दौर वो भी था। अब ये सारी एसोसिएशन एक टाइप प्राइवेट बन गई है, वो सारों के रेट्स हैं, सारा कुछ है। अभी भी शायद होता हो। 2 दिन सिर्फ वो मरीज़ा वहाँ रही, एक्सपायर हो गई। उनकी बेटियां ही थी, वो परेशान थी, रो रही थी। रात का टाइम था, मैंने कहा आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं क्लियरेंस करवा के आ रहा हूँ। तो अल्लाह ने मुझे ह्यूमिलिएशन से बचाया। मेरी जेब में तो इतने पैसे नहीं थे। मैंने उनसे एडवांस देखा, उन्होंने 30,000 जमा कराया हुआ था। मैंने कहा इसमें से वापस ही आएंगे, 2 दिन तो रहे हैं। जब मैं काउंटर पे गया तो उसने मिनट में हिसाब लगाया। उसने मेरे कहा जी 54,000 दे दें, 30 आपका पहले या 24 और दे दें। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा, मैंने कहा यार ये तो गलती हो गई है। तो 2 दिन मरीज़ रहा है और दवाइयाँ उन्होंने अपनी लाई हैं, सारी टेस्ट सारे अपने कराए हैं। उसने कहा जी ये ICU का और इसका ख़र्चा है कमरे का। और उसने मुझे सारा ब्रेकअप जो दिखाया, उसमें से जो डॉक्टर इलाज कर रहा था, जो सीनियर डॉक्टर इलाज कर रहा था, उस बेचारे का 2,000 था, वो उसको 2,000 मिलना था, और 52,000 हॉस्पिटल का था। ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ केयर ये था कि जब मैं एम्बुलेंस में आया तो इतनी स्मेल थी, तो मैं परेशान हो गया कि अभी तो बॉडी एक्सपायर हुई, क्या हुआ है। तो जो बच्चियां आप ड्यूटी पे थी, उन्होंने ये भी बॉदर नहीं किया कि पेशेंट का पैम्पर चेंज कर दें या उसको क्लीन करें।
कई बार जानकनी के आलम में पेशेंट का स्टूल निकल जाता है। बहरहाल वो तो जो आगे संभाल लिया हमने, जो भी करना था कर लिया। कहने की बात ये है, हम सब ने जान देनी है अल्लाह को। आजकल उस फैमिली पे मुश्किल वक्त आया हुआ है। मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अभी भी यही मैसेज देता हूँ, आपके पास इतनी दौलत है दुनियावी, ये शद्दाद के पास भी थी, कारून के पास भी थी, फ़िरौन के पास भी थी। आप तो मुसलमान हैं, छोड़े पड़े ये सियासी झमेलों को। मुझे ये अपने मेडिकल कॉलेज के दौर से नहीं ये बात समझ आती थी। फर्स्ट ईयर में जब हम गए तो मुख्तलिफ MSF, जमीयत, QSF, मुख्तलिफ पार्टीज़ थी। वो कहें आप पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी में आ जाएं, ब्लड डोनर सोसाइटी में आ जाएं, हर एक ने अपनी अपनी बनाई हुई थी। तो मैं उस वक्त ये सवाल करता था कि यार जब मकसद मरीज़ों का भला करना है तो 6 एसोसिएशन बनाने की क्या ज़रूरत है, हम सारे मिल के काम करते हैं। वो कहते आप तो पागल हैं। तो अगर मकसद इस मुल्क का, इस कौम का भला करना है तो आप सारे मिल जाओ आपस में। एक बंदा वज़ीर-ए-आज़म बन गया, आप उसका साथ दें इस मुल्क की, इस कौम की तरक्की के लिए। क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अपना सारा पैसा नहीं दिया मुसलमानों की वेलफेयर के लिए, मदीना के मुसलमानों की वेलफेयर के लिए? आप छोड़े परे जो भी इंक्वायरियाँ हो रही हैं, आप अल्लाह के नाम पे खलूस नीयत से आप इस अवाम की खिदमत शुरू कर दें, आपको फौरी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये उसका फार्मूला है, मेरा फार्मूला नहीं है। मखलूक खुदा से दिल से प्यार कर लो। इस मनी को दोबारा लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं आप। गुनाहों की लॉन्ड्री हो सकती है नेकियों से, वो गुनाहों को बदल देता है नेकियों से। ये मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे हो सकती है। इसी मखलूक खुदा पे लगाएं, पूरे खलूस दिल से लगाएं। बहरहाल ये तो बात कहीं और चले गई। علمه البيان